एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण, कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहाँ एक ब्राह्मण सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों को तो बात ही क्या कहनी। ब्राह्मण, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्वजन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक और धनुष के कोने का एक सिरा उसने माथे को भेद कर ऊपर लगाया। मानो घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। इस प्रकार घायल दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से शिकार दोनों का अंत हो गया है। इस बीच एक ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल दोनों को मरा देखकर उनका शोधन करके आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। ब्राह्मण कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। इसे पूर्वजन्मों का फल ही कहना चाहिए। वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांट लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। छोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया का उपयोग मैंने उन तिलों को धीरे ही करना खराब कर दिया। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। यही तिल थे, इस तरह जिन्हें पकाकर धन में बहुत काल तक भोजन देता है। बहुत विचार के बाद मैं सोचा कि अगर वह इन बहुत तिलों के बदले भोग से ही मेरी प्राण यात्रा कोई भी दे देगा। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष डोरी को खाएगा और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे में रहकर ऊपर की डोरी कमान मानो सिरों पर निकल हुए तिलों के स्थान पर बिना जीरे डोरी को मुंह में लेकर चबाया। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं घर में पहुंच अतिशय लोभ से माथे पर बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। की यह कहानी सुनने के बाद गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने जो अर्थशास्त्र का शोधन करके कूट छांट कर अतिथि को खिला देती इन तिलों को मत। ब्राह्मण उसकी बात से होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर गांव हुई और चल गया। यह ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक बिन कारण उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था।